आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हुसीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन मशीनरी पूरी तरह से है तैयार। इलेक्शन मुलाजमीन को पोलिंग बूथ पर लाने ले जाने के लिए ST इंतजामिया से किया गया 374 बसें फराहम करवाने का मुतालबा। महाविकास आघाड़ी के 9 उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए शिवसेना उद्धव ग्रुप के सरबराह का शहर में रखा जा रहा है इजलास। मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जोरों शोर से जारी है तशहीरी मुहिम। जगह जगह उम्मीदवार निकाल रहे हैं रैलियां और मुनक्किद किए जा रहे हैं तशहीरी इजलास। अवाम के दिलों में कौन जगह बनाने में हुआ कामयाब, फैसला होगा 23 नवंबर को। और जालना जिला में लूटमार और छीना झपटी की वारदातों में हुआ इजाफा। एक ताजिर पर पिस्तौल तानकर 1 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगने वाले 2 मुलजिम पुलिस के शिकंजे में। केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। असेंबली इंतखाबात के इंतजामी उमूर के लिए जिला इंतजामिया ने ST महामंडल से 374 बस फराहम करने का मुतालबा किया है, जबकि इन बसों के किराए की मद में इलेक्शन इंतजामिया 1 करोड़ 4 लाख रुपए ST को अदा करेगा। नाजरीन, 20 नवंबर को जिला भर तमाम शहर व मज़ाफ़ात और दूर दराज गाँव में भी असेंबली इंतखाबात की रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इस काम के लिए जिला भर पोलिंग के अमले और VVPAT, EVM और दीगर मशीनरी पहुँचाने और वापस लाने के लिए जिला इंतजामिया ने ST महकमे से 2 रोज 19 और 20 नवम्बर के लिए 374 बस फराहम करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह हो कि जिले में 3237 रायदही मराकज है। इन तमाम सेंटर्स तक मुलाजमीन के जाने आने और मशीनरी लाने ले जाने के लिए जिला भर के मुख्तलिफ ST डिपोज से ये बस हासिल की जाएगी। ST महकमे से ली जाने वाली इन बसों के किराए की मद में जिला इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से ST को 1 करोड़ 4 लाख रुपए अदा करने होंगे। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। जालना से करीब एक चेक पोस्ट पर SST के स्क्वाड की कार्रवाई में 3,82,000 रुपए जब्त किए गए। ये रकम एक कार में ले जाई जा रही थी। नाजरीन, असेंबली इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक पर मौसर अमल आवरी करने और इंतखाबात में पैसों के गैर कानूनी लेन देन को रोकने के लिए इलेक्शन इंतजामिया ने SST के स्क्वाड मुकर्रर किए हैं और शाहराहों पर रकम की गैर कानूनी हमलो नकल को रोकने के लिए चौकियां कायम की गई है, जहां तैनात स्क्वाड मुश्तबा गाड़ियों की जाँच व तलाशी ले रहे हैं। जालना से करीब देवलगांव राजा रोड पर वाघरूल चौकी पर एक 4 व्हीलर को स्क्वाड ने रोका और कार से 3,82,000 रुपए की रकम बरामद की। ड्राइवर से रकम से मुतालिक पूछताछ की गई तो उसने इत्मीनान बख्श जवाब न दिए, जिसकी बुनियाद पर ये रकम जब्त कर ली गई। SST के इस स्क्वाड में शामिल संतोष इप्पर, सुनील इंगड़े, पुलिस इंस्पेक्टर सुरेश उन्होंने, हेड कांस्टेबल विलास आटोले व दीगर अहलकारान ने ये कार्रवाई अंजाम दी। मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी ने औरंगाबाद शहर के तीनों असेंबली हलकों में से औरंगाबाद वस्त और मगरिब के लिए महाविकास आघाड़ी और औरंगाबाद मशरिक से डॉक्टर गफ्फार कादरी की हिमायत का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और पार्लियामेंट व असम्बलियों में मुसलमान नुमाइंदों की कम होती तादाद के पेश नज़र जहाँ अक़लियती तबके में शदीद बेचैनी पाई जा रही है, वहीं उलमाए कराम और अकाबिरीन इस्लाम व दीगर दानिश्वरों में भी तशवीश पाई जाती है। इस पर सितम यह है कि हर असम्बली हल्के में उम्मीदवारों की भरमार है, जिसके सबब सेक्युलर वोटों की बड़े पैमाने पर तकसीम होने का अंदेशा है। लिहाजा सेकुलर ताकतों को मुस्तहकम बनाने और असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफे के लिए मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी ने गुज़िश्ता दिनों रियासत महाराष्ट्र का दौरा किया और हर जगह के हालात जानने के बाद मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल और दीगर दानिश्वरान कौम और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात की और फिर हालात के एतबार से एक फहरिस्त तैयार करके उन उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है, जिसमें औरंगाबाद वस्त और मगरिबी हल्के के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के अलावा औरंगाबाद मशरिक से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी की हिमायत का ऐलान किया गया है।
लाल रतन अम्बेडकर, अमरावती से एएसपी के अली पटेल, बालापुर से इंडिपेंडेंट डॉक्टर अभिलाषा गौतरे, नांदेड़ साउथ से वीबीए के फारूक अहमद वंचित के, जालना से इंडिपेंडेंट अब्दुल हफीज अब्दुल गफ्फार, औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी के डॉक्टर गफ्फार कादरी, मालेगांव सेंटर से एमआईएम के मुफ्ती इस्माइल, बोईसर से बहुजन विकास अघाड़ी के डॉक्टर राजेश पाटिल, नाला सुपारा से बहुजन विकास अघाड़ी के चिकीर ठाकुर और वसई से बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर, भिवंडी वेस्ट से समाजवादी के रियाज आजमी, कुर्ला से इंडिपेंडेंट डॉक्टर ज्योत्सना जाधव और शोलापुर सिटी सेंटर से एमआईएम के फारूक शाब्दी और शोलापुर साउथ से बाबा मिस्त्री। ये असेंबली इंतखाबात का तशहीरी माहौल गर्म है, लेकिन पिछले 6 रोज में उम्मीदवारों ने अब तक खर्च के मामले में हाथ खींचकर ही काम किया है। मगरिबी हल्के में 18 में से 9 उम्मीदवारों ने अपना खर्च सिर्फ 10,000 रुपये बतलाया है। आया रहे कि फॉर्म वापस लेने की तारीख 4 नवंबर के बाद से ही उम्मीदवारों के अमूमी प्रचार का आगाज हो चुका है और तकरीबन सभी उम्मीदवार डोर टू डोर पहुंचकर राय दहिंदों की राय अपने हक में करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग्स, रोड शो, रैलियां ली जा रही है और उन पर भारी मिकदार खर्च भी हो रहा है। ताहम अपने खर्च के रोजमर्रा दाखिल किए जाने वाले गोशवारे में अखराजात निहायत कम दिखाए गए हैं। इनमें वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार सरे फहरिस्त है। उन्होंने अपना अब तक का खर्च 3,66,000 बतलाया है। मगरिब हल्का असेंबली में 18 में से 9 उम्मीदवारों ने अपने अब तक के खर्च 10,000 रुपये से भी कम बतलाए हैं, जिसके सबब ये बात सामने आई है कि उम्मीदवारों का खर्च जितना होना चाहिए उतना या तो हो नहीं रहा है या वो तफसीलात छुपा रहे हैं। बहरकैफ इस मामले में इलेक्शन इंतजामिया भी चौकस होने की इत्तला है। असेंबली इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी के 9 उम्मीदवारों की तशहीर के लिए कल 14 नवंबर को शहर में शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का इंतखाबी जलसा-ए-आम मुनक्किद किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे का जलसा-ए-आम शहर के तारीखी मैदान मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल पर मुनक्किद होगा। आया रहे कि उद्धव के वालिद और शिवसेना के बानी आन जहानी बाला साहब ठाकरे ने भी 1988 में एक पुरहुजूम जलसा-ए-आम से खिताब किया था और अब उद्धव ठाकरे यहां अपनी पार्टी और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के तशहीरी जलसे से खिताब करेंगे। हालिया असेंबली इंतखाबात में शिवसेना उद्धव ग्रुप से 6 और महाविकास आघाड़ी की दीगर पार्टियों से 3, इस तरह 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। उद्धव इन तमाम के प्रचार के लिए अपने इस जलसे में खिताब करते हुए राय दहिंदों से उन्हें कामयाब बनाने की अपील करेंगे। वाज़ेह हो कि कल 14 नवंबर ही को शहर में महायुति के उम्मीदवारों की तशहीर के लिए मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी जलसा-ए-आम रखा गया। इस जलसे पर तनकीद करते हुए शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायद व विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने कहा है कि महायुति के लोग हमारी तरह कल्ब शहर में जलसा लेकर दिखाएं। हम तो शहर के बीचों बीच सभा ले रहे हैं, जिस पर सारे शहरियान की तवज्जो मरकूज है। औरंगाबाद शहर के तीनों असेंबली हलकों से एनसीपी शरद पवार ग्रुप ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लिहाजा महाविकास आघाड़ी के मुत्तहदा उम्मीदवारों का राष्ट्रवादी भवन में एनसीपी ओहदेदारान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पार्टी के शहर सदर ख्वाजा शरीफुद्दीन मुल्ला की रहनुमाई में मुनाकिदा इस मीटिंग में एनसीपी शरद पवार ग्रुप के मकामी लीडरान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए, जिनकी ओहदेदारान ने रहनुमाई करते हुए कहा कि गो के इनकी पार्टी का एक भी उम्मीदवार शहरी हुदूद में नहीं है, लेकिन एनसीपी शरद पवार ग्रुप महाविकास आघाड़ी का एक अहम हिस्सा है और आघाड़ी के मुत्तहिदा उम्मीदवारों को कामयाब बनाना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। लिहाजा सभी ओहदेदारान व वर्कर्स घर घर जाकर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की तशहीर करें। महाविकास आघाड़ी के मुत्तहिदा उम्मीदवार बाड़ा साहब थोरात, हनुमंतराव शिवाड़े और राजू शिंदे का एनसीपी शरद पवार ग्रुप की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आज भी हमको सारे कार्यकर्ताओं को जो शिवसेना को जो मान दान साथ जो जुड़े हमारे जो कार्यकर्ता है तो हमको भी हमारे साथ रखो, हम देर रात काम करें। हमको ऐसा न हो कि जो दोस्तों लोगों ने हमारे संगठन में आपकी बहुत शिकायत करे और हुआ कि वैसा जो भी सबको मानदान जो भी तीनों पार्टी को सब सलीका रख के जो काम कर रहा है उनको साथ देके चलो। आने वाला वक्त
तुम्हारा बहुत अच्छा काम है और महाविकास आघाड़ी पूरे लोग तुम्हारे साथ हो और आज सबसे अच्छे कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी के आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे शिवाजी साहब भी है, शिवाजी साहब तो अपने राहुल गांधी साहब ने करे और तुम जैसा बोले ना 2020 का और तुम लकीली कि ये इलेक्शन का टाइम है, आप तक हम फोन नहीं कर पा रहे होंगे, आप तक हम पहुंच नहीं पा रहे होंगे। मेरी आज आपको यहाँ आपकी इस सभा मंडप से प्रार्थना है, विनंती है, ये टाइम अपने घर की शादी है और उसके अंदर हम लोगों को पूरी ताकत से काम करना है। सर्वांना विनंती करतो की आपण कोणत्या परिस्थितीतून, कारण हे सगळेच टाइम मी आणि पूर्वचे उमेदवार आम्ही दोघेही 2020 मध्ये आलेलो आहे, म्हणजे आम्हाला काही वन डे खेळायला मिळालेलं नाहीये आणि वन डे मध्ये असतं तर आम्ही जरा प्रॅक्टिस दम्मादम्माने एक एक 2-2 रन काढले असते, पण तो आम्हाला आता डायरेक्ट 6-4 कोणी आउट होईल काय होईल याच्या हे न करता परवा न करता जोरात कामाला लागायचं आहे। फॉर्म भरायच्या आदल्या दिवशी मला प्रदेशाकडनं निरोप आला, राहुल गांधी साहेबांच्या कार्यालयातनं निरोप आला, इब्राहिम पठाणचा भाजप त्यांना एक इथं खुर्ची द्या, तुम्ही कुठे आहात? त्यावेळेला मी होतो अहमदपूरला, लातूर जिल्ह्यामध्ये संघटनांच्या बैठका करायसाठी मी महाराष्ट्रभर फिरत होतो आणि मग मला सांगितलं की तुम्ही परत फिरा। 29 तारखेला फॉर्म भरायची लास्ट तारीख होती आणि मला 27 तारखेला रात्री हा निरोप देण्यात आला। मी रात्री उशिरा इथं पोहोचलो आणि सोमवारचे दिवस सगळे डॉक्युमेंटेशन केले आणि मंगळवारी 29 तारखेला दुपारी मी फॉर्म भरला। माझं लग्न लावायचं तर पार्टीने ठरवलं, पण नवरी कोण आहे हेच मला माहिती नाही, मंडप कुठं आहे हे सुद्धा माहित नाही। आणि हे सगळं असताना जे महाविकास आघाडीतले घटक पक्ष कन्नड़ सोयगांव असेंबली हलके के आज़ाद उम्मीदवार मनोज पवार ने स्वाभिमानी शेतकरी संगठन में शमूलियत इख्तियार कर ली। मनोज पवार ने 12 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इसमें खुले तौर पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन में शमूलियत का ऐलान किया। कन्नड़ के राजुरेश्वर लॉन्स में मुनाकिद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी वजाहत सामने आई कि मनोज पवार को असेंबली इंतखाब में शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी, स्वराज संगठन के छत्रपति संभाजी राजे भोसले, प्रहार के बच्चू कड़ू की जानिब से मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया है। स्वाभिमानी के रियासती रुकन भाऊ साहेब थोरात संगठन के जिला सदर की मौजूदगी में मनोज पवार ने स्वाभिमानी में शमूलियत इख्तियार की और कहा कि उन्होंने संगठन के बानी सदर राजू शेट्टी से सलाह मशवरे के बाद ही ये फैसला लिया है। इस मौके पर संगठन के तालुका सदर प्रकाश बोरसे, रामेश्वर भुसारे, जिला नायब सदर प्रोफेसर इंगड़े और दीगर ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। असे अपक्ष असताना माझा तोच अजेंडा होता की या तालुक्यामधल्या सर्व शेतकऱ्यांचा उत्पादन झालेल्या मालाला एका ठिकाणी संग्रहित करणे आणि वातानुकूलित स्टोरेजमध्ये त्यामध्ये तो स्टॉक करणे, त्याच्यात क्लिनिंग करणे, छाटणी करणे आणि जिल्हा स्तरावर किंवा मेट्रो सिटीमध्ये या शेतकऱ्यांचा स्वतःचा मॉल असणे आणि शेतकऱ्यांनी स्वतः उत्पादन केलेला स्वतःचा माल स्वतः विकणे, याच्यासाठी त्याच्यातून त्यांचं उत्पादन वाढेल, उत्पादन केलेल्या मालाला त्यांचा चांगला भाव मिळेल आणि निश्चित तो तंदुरुस्त होईल आणि तो शेतकरी सुधारेल। सर्दी का मौसम धीरे धीरे रंग दिखाने लगा है। इसी दौरान आलूदा फिजा के सबब खासतौर पर बच्चों के बीमार होने का सिलसिला बढ़ रहा है। रोजाना हजारों बच्चे अस्पताल लाए जा रहे हैं। मौसम के करवट बदलते ही छोटे बच्चों के सरपरस्तों और वालिदैन की तशवीश में भी इजाफा हो गया है। शहर में दिवाली के मौके पर हुई आतिशबाजी वगैरह के सबब फिजा में बड़े पैमाने पर आलूदगी पैदा हो गई है और इसी के साथ साथ सर्दियों की ठंड भी बढ़ने लगी है, जिसके सबब छोटे बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं और उनमें बुखार, गले की खराश और खांसी के अमराज पाए जा रहे हैं और रोजाना कमोबेश 1,500 बच्चे अस्पतालों में लाए जाने की इत्तला मिली है। दिवाली के पटाखों से पैदा हुई फिजाई आलूदगी इन बीमारियों का सबब है। इस तरह की राय शहर के माहिरीन अतफाल कर रहे हैं। इस फिजाई आलूदगी के सबब आँखों से पानी बहना, गले में सूजिश और खराश, सरदर्द व बुखार के अमराज फैल रहे हैं। शहर के कमोबेश 70 माहिरीन
पार्टी ने अतफाल के दवाखानों में रोजाना मजमूई तौर पर 1500 मुतासिरा बच्चों के लाए जाने का खुलासा बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टरों ने किया है। डॉक्टरों का कहना है कि यूं तो राइनो नामी वायरस साल भर सरगर्म रहता है, मगर ये वायरस खास तौर पर इब्तिदाई सर्दी में ज्यादा मुजीर साबित होता है। नुकतीच दिवाळी संपलेली आहे आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये थोडीशी थंडीची पण चाहूल लागलेली आहे आणि या ऋतुमानाच्या बदलामुळे छोट्या मुलांना श्वसनाचे आजार जास्त प्रमाणामध्ये दिसून येत आहेत। OPDमध्येही रुग्णसंख्या वाढलेली आहे आणि वॉर्डमध्ये तर 30% पेशंट हे रेस्पिरेटरीचे ॲडमिट आहेत आणि जेव्हा असं वातावरणाचा बदल होतो तेव्हा विषाणूजन्य आजार जास्त वाढतात, जसं की सर्दी, खोकला, ताप येणं, कधी कधी वातावरण बदललं की अस्थमा, जसं की बालदमा, असं पण रुग्णांची संख्या वाढते। यावेळेस असं नागरिकांना आवाहन आहे, शक्यतो आपलं हँड हायजीन आणि म्हणजे जसं की स्वच्छतेचा सगळे मुद्दे स्वच्छता पाळणं गरजेचं आहे। यामध्ये स्पेसिफिकली हाताची स्वच्छता आणि श्वसनाचा नियम, म्हणजे की खोकला येताना आपल्या तोंडावर हात किंवा रुमाल ठेवूनच खोकला येणं, हे जर आपण केलं, खोकला करणं आणि बाहेर फिरायलाही जाताना थोडंसं मास्क आणि हे वापरलं तर मुलांना स्पेसिफिकली मुलांना ॲडल्टमधूनच म्हणजे मोठ्या माणसांकडूनच मुलांना आजार होऊ शकतात। तर ही काळजी मोठ्या माणसांनी घेणं गरजेचं आहे आणि लहान मुलांच्या शाळा आता सुरू झालेल्या आहेत, त्यामुळे तिकडेही थोडीशी हँड हायजीन आणि कॉफ हायजीन ही मुलांना शिकवणं गरजेचं आहे आणि ते आपण पाळणं पण गरजेचं आहे। मला वाटतं हे असं झालं तर आपण हे विषाणूजन्य आजार निश्चितच कमी करू शकतो। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद मशरिकी हल्के से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी की पकड़ आए दिन मजबूत होने लगी है। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी ने समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी मिलने के बाद वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करवाने के लिए पदयात्राओं और प्रचार सभाओं का सिलसिला शुरू कर रखा है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने बाईजीपुरा इलाके में पैदल मार्च किया और घर घर जाकर वोटर्स से मुलाकात की, जहां हर घर पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और वोटर्स ने उन्हें कामयाब बनाने का तयखून दिया और फिर वो भी उनकी पदयात्रा में शामिल होते चले गए। उसके बाद गुज़िश्ता शाम उन्होंने बादाम गली, किराड़पुरा और गली नंबर 16 बाईजीपुरा में तशहीरी इजलास मुनक्किद किए, जिसमें इलाके के साकिनान बड़ी तादाद में शामिल हुए। असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद वस्त से आज़ाद उम्मीदवार हिशाम उस्मानी ने भी अपनी तशहीरी मुहिम तेज कर दी है और वो पदयात्राओं के जरिए वोटर्स से मुलाकातें करने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने प्रगति कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी और आरिफ कॉलोनी का पैदल दौरा किया और घर घर जाकर वोटर्स से मुलाकात करके उन्हें बताया कि आखिर वो इंतखाबी मैदान में क्यों हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने शहरियान से ये कहा कि वो नए औरंगाबाद के मेमार मरहूम डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया के अधूरे मिशन को आगे ले जाना चाहते हैं, इसीलिए शहरियान उनका साथ दे और उन्हें इस इलेक्शन में कामयाब बनाए। इस मौके पर जलीस अहमद, नज़ीरुद्दीन फारूकी, सैयद अहमद, सैयद राहिल, इरफान खान, शेख सलीम, सैयद अख्तर, बब्बू भाई और दीगर नौजवान कसीर तादाद में उनके हमरा मौजूद थे। देखिए, इन पार्टियों ने हमारे शहर को और पूरे महाराष्ट्र को शर्मिंदा किया है। इनको मुझे लगता है कि थोड़ा शर्म के घूंट पीने चाहिए, क्योंकि जिस किस्म से एक पैसे का और पावर का एक बेरहना नाच इन पार्टियों ने किया है और पूरे जनता की जो एतमाद इन पे जो जताते हैं, जो भी इनके वोटर्स, उसको बेचा है। मुझे लगता है कि जनता ये सब देख रही है और जो ये नफ़रत की राजनीति, नफ़रत फैलाने की जो राजनीति कर रहे हैं, उसका जवाब आने वाले इलेक्शंस में इंशाअल्लाह अज़ीम महाराष्ट्र की और औरंगाबाद की जनता इनको ज़रूर देगी। ये जो सारे जो हरकतें कर रहे हैं, अपने स्टेजों से आके जो बातें कर रहे हैं, इनके पास डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के ये काम कर रहे हैं। ये नेता आता है, अपने स्टेज से एक नफ़रत फैलाता है, दूसरा नेता आता है, दूसरे पे उंगली उठाता है। ये लोग सिर्फ एक दूसरे से दूसरों पे टिक्का टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं और अंदर से ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। जनता ये भी समझ रही है कि इन्होंने कोई ऐसे फलाई के, कोई भलाई के काम नहीं किए। एक तरफ जो सरकार है, आप देख रहे हैं कि महंगाई ये चरम छू रही है, लोगों के हाथ में रोज़गार नहीं है, लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है, पानी तक नहीं है पिला सक रहे।
हमारे औरंगाबाद की अगर बात करें तो इस विधानसभा को लग के ही कचरे का एक बहुत बड़ा डिपो इन्होंने बना रखा है, जिससे जनता परेशान है, इतनी बदबू आ रही है कि, और मुझे लगता है कि ये गंदी सियासत की बदबू है जो ये फैली हुई है पूरे शहर में। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीम जो हमारे नेता रहे, जो हमारे आदर्श रहे, फुले शाहू अम्बेडकर की जो विचारधारा महाराष्ट्र में चलती है, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने जो काम किए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, अम्बेडकर साहब, ये सारी विचारधारा जो है, इन लोगों के काम को हम आगे ले जाएं। हमको विकास की बात करनी है, इनके जैसा एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करके जनता का टाइम नहीं ख़राब करना। जनता को ये बताना है कि हम आपके लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं। तो मुझे बहुत यकीन है कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में इन पार्टियों को करारा जवाब जनता के ज़रिए मिलेगा और जनता अपने मुस्तकबिल के लिए जो है वो उम्मीदवार चुनेगी, ना कि इन जोकरों को सिर्फ सुनने के लिए और 5 साल वो वेस्ट करेगी। असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान रैलियों और तशहीरी जलसों के जरिए अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों पर सबकत बनाते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, असेंबली हल्का इंतखाब औरंगाबाद मशरिक से वंचित बहुजन आघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने अफसर खान को उम्मीदवारी दी है, जिसके बाद उन्होंने अपनी तशहीरी मुहिम तेज कर दी है और एक दिन में 2-2 रैलियां और 2-2 तशहीरी इजलास मुनाकिद करके वोटर्स तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं और आए दिन उनकी मकबूलियत में इजाफा होने लगा है और उनकी प्रचार रैलियों और प्रचार सभाओं में वोटर्स की भीड़ उमड़ने लगी है। रो रही है, चिल्ला रही है, बच्चे जेल में ठोसे गए और ये बड़ा इंजॉय करो, खाते रहो, हंसते रहो। इस शक्ति कपूर को वो मुसलमान वोट देंगे जिसका जमीन मर चुका है, वो मुसलमान वोट नहीं देगा आज भी जिसका जमीन जिंदा है। मैं तो ऐसा समझता हूं। आप लोग अगर इसको वोट देते हैं और ये फिर मुसलमानों की बदनामी करता है और फिर मुसलमानों को जेल में ठोसने की बात करता है और फिर मुसलमान बच्चे नशा कर रहे बोलता है, तो क्या आप लोग ऐसे शक्ति कपूर को वोट देंगे मेरे भाइयों? देंगे मेरे भाइयों? मैं समझता हूं नहीं देंगे। अल्लाह के फजलो करम से आज महाराष्ट्र के अगर विधानसभा में आप लोग मुझे भेजते हैं तो जैसा मैं आज आप देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में कौम और मिल्लत का जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। ये राज ठाकरे सरकार से ऊपर खड़ा है। समझा राज ठाकरे, आपने देखा होगा 20-25 साल पहले बाल ठाकरे का कहा कि मस्जिद से भोगे बंद करो, मस्जिद से भोगे उतारो। वो उतारते 25-30 साल हो गए, अल्लाह ने को प्यारे हो गए। ऐसा ना हो, राज ठाकरे के तू मस्जिद के भोगे उतारने की बात करता है, अगर मस्जिद के भोगे तक तेरा हाथ आएगा तो सरकार तेरा हाथ वही रखेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का आइंदा रोज शहर में तशहीरी जलसा-ए-आम मुनाकिद होगा। इस ज़िमन में महायुति के हल्का मशरिक के उम्मीदवार अतुल सावे के प्रचार दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि 14 नवंबर को ज़िला औरंगाबाद व ज़िला जालना के असेंबली हलकों के महायुति के उम्मीदवारों के लिए मुनाकिद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये जलसा-ए-आम शहर के रामनगर में 15 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल ग्राउंड पर मुनाकिद हो रहा है। इस जलसा-ए-आम के मौके पर दोनों अजला से 14 उम्मीदवार और शहरियान का जम्मे गफीर मौजूद होगा, जबकि जलसा सुबह 9 बजे रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक महायुति के लीडरान व उम्मीदवार अतुल सावे ने बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत की आवाम से अपील की है, जबकि इस जलसे में दीगर अहम शरका में रियासत के वजीर आला एकनाथ शिंदे, रामदास आठवले, विजया राहटकर, पंकजा मुंडे, राव साहब दानवे और जिला भर के महायुति के कायदीन व अहदेदारान शरीक जलसा होंगे। इसी तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल सावे व दीगर ने दूसरे कई उमूर पर भी रोशनी डाली और कहा कि भाजपा ने अपने इलेक्शन ऐलान नामे को एक नाम दिया है जिसे संकल्प न कहा जाता है। इसी तरह सावे ने महायुति सरकार के कारनामों को गिनवाया और आइंदा अपने कामों का जिक्र किया। उन्होंने अपोजिशन पर सख्त तनकीद की और कहा कि उनकी सरकार लाडली बहन को दी जाने वाली रकम को बढ़ाकर 2100 करेगी, 25,000 खवातीन की पुलिस भर्ती की जाएगी, आंगनवाड़ी मुलाजमात का मानधन 11 से 15,000 करेंगे, नमो किसान योजना की रकम को
6 से 15 हजार करेंगे। इसी तरह किसानों की कर्ज माफी का भी उन्होंने तयखुन दिया। इसी तरह दीगर कई तयखुनात और वादे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाए गए। इस मौके पर दीगर अहम लीडरान व ओहदेदारों में साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराड़, भाजपा जिला सदर सुरेश बोरालकर, शिवसेना के राजेंद्र जंजाल और महायुति के दीगर लीडरान शरीक थे। आपल्या मेडिकल कॉलेजला जिरॅटिक सेंटर सुद्धा केंद्राने मंजूर केलेलं आहे। म्हणजे जिरॅटिक सेंटरचे डॉक्टर तयार होतील आणि जे 70 वर्षापेक्षा ज्यांचं वय जास्त आहे त्यांचं आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी केंद्राने जसं विमा योजना सुरू केली, मोफत आरोग्य, त्या धर्तीवरती त्यांच्या फक्त मोफत आरोग्य तर आहेच, पण ओपीडी सुद्धा स्पेशल करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। आणि त्याचबरोबर ज्या लोकांना, वृद्ध लोकांना पेन्शन मिळतं तर ते 1500 वरून आता 2100 रुपये झालेले आहे। आपण नेहमी महागाई महागाई महागाई, अर्थात ही महागाई महत्वाची आणि महागाईला आपल्याला माहिती आहे इन्फ्लेशन रेट म्हणून। हा इन्फ्लेशन रेट ओव्हरऑल जर जगामध्ये पाहिला तर इन्फ्लेशन रेट हा सध्याचा आजचा तुम्ही पाहिला असेल गुगलवर तर 5.8% आहे, पण भारताचा इन्फ्लेशन रेट आजचा 5.49% आहे। 5.49% आहे म्हणजे भारतातले ओव्हरऑल जगामध्ये जर कम्पेअर केलं तर महागाई कमी आहे। आणि त्याही पेक्षा जसं मला आठवत आहे की 5 वस्तू जीवनावश्यक वस्तूचे रेट हे पूर्णपणे कंट्रोलमध्ये राहतील। जे आता रेट असतील महायुतीचं सरकार आल्यानंतर ते 5 वर्षासाठी जीवनावश्यक वस्तूचे रेट सुद्धा ते कायम राहणार आहे। महागाई कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी ज्या 5 वर्षाचे आपण रेट कंट्रोलमध्ये ठेवणार आहोत। मी सुरुवातीला सांगितलं तरुणांसाठी रोजगार हा मिळाला पाहिजे आणि ते तरुण समजा कोणी 7वी पास असेल, कोणी 10वी पास असेल, त्यासाठी कौशल्याचं प्रशिक्षण देणार आणि कौशल्याचं प्रशिक्षण दिल्यानंतर जर स्वतःचा व्यवसाय जर त्यांनी सुरू केला, अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे, जर स्वतःची व्यवसाय जर सुरू केला तर त्याला 15 लाख रुपयापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार। त्यामध्ये विद्यार्थी, व्यावसायिक, उद्योजक यांचं एक नेटवर्क बनवणार आणि महाराष्ट्रामध्ये 10 लाख उद्योजक आपण तयार करणार आहोत। जसा मराठा समाजासाठी अण्णाभाऊ महामंडळ जसं आहे तर त्याच धर्तीवरती आणि आमचे उद्योजक नरेंद्र पाटीलसाठी आज पण आहे, तर त्यांनी मराठा समाजासाठी 1 लाख उद्योजक तयार केले। पण आता सर्वसामान्यांच्या माध्यमातून सुद्धा 10 लाख उद्योजक आम्ही तयार करणार हा आमच्या अर्थसंकल्पात आहे। आणि याला जे नाव दिलंय छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र, हे रोजगारासाठी आम्ही काय करतो। विद्यार्थ्यांसाठी 10 लाख विद्यार्थी त्यांना स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून मदत करणार, शिक्षण शुल्क असेल, परीक्षा शुल्क असेल ते माफ करणार। आणि आजकालचा विद्यार्थी व्यसनाकडे जाऊ म्हणून त्यांना उद्योगाकडे वळवण्याची, रोजगार देण्याची गरज आहे। आणि त्यांना स्वामी विवेकानंद आरोग्य सेंटर काढून व्यसनमुक्ती सेंटरची आम्ही स्थापना करायचं ठरवलेलं आहे। आपल्या सर्वांना माहिती माननीय प्रधानमंत्रीचं स्वप्न आहे आम्हाला $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी बनवायची। पण $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी बनवत असताना महाराष्ट्र हे मोठं राज्य आहे, महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्ट्या विकसित राज्य आहे, महाराष्ट्र हे फायनान्शियली मुंबई राजधानी आहे। पण हे करत असताना त्यामध्ये महाराष्ट्राची इकॉनॉमी $1 ट्रिलियन करण्याचा संकल्प आमच्या महायुतीच्या सरकारने ठरवलाय आणि हा भारतीय जनता पार्टीचा हा घोषणा आहे। यामध्ये आजकाल तुम्ही पाहिलं असेल 2 गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या आहेत। नवीन इनोव्हेशन मध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि फिनटेक म्हणजे फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी, फिनटेक आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे सेंटर
सुद्धा महाराष्ट्रात सुरू करून त्यामध्ये प्रशिक्षण देऊन आपल्या महाराष्ट्रातील हुशार विद्यार्थी AI मध्ये आणि फिनटेक मध्ये सहभागी कसे होतील त्यासाठी सुरू केलेलं आहे। त्याचबरोबर औरंगाबाद सेंट्रल से मारूफ बिल्डर यूसुफ खान भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गुज़िश्ता शाम उन्होंने अपनी तशहीर के लिए एक इजलास पैठन गेट इलाके में मुनक्किद किया। नाजरीन, इंतखाबी तशहीरी इजलास और रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने की गर्ज से उम्मीदवार सेलिब्रिटीज को मदऊ करने लगे हैं। महायुति के उम्मीदवार प्रदीप जायसवाल की तशहीर के लिए 2 दिनों तक मारूफ फिल्म अदाकार गोविंदा ने रोड शो किए, तो औरंगाबाद वेस्ट से आज़ाद उम्मीदवार यूसुफ खान ने भी अपने तशहीरी इजलास की जीनत बढ़ाने डुप्लीकेट शाहरुख खान को मदऊ किया और उन्होंने शाहरुख की मुख्तलिफ फिल्मों के डायलॉग सुनाकर हाजरीन से दाद वसूल की। Ladies and gentlemen, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर साले ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, और आज आप सबने मुझको मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, रईस मूवी का डायलॉग। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र महाविकास आघाड़ी ने अपने 5 नुकाती वादानामे यानी गारंटी कार्ड का इजरा किया है। इस तयखुन्नामे यानी गारंटी कार्ड का इजरा मशरिकी हल्काए असेंबली से महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लहूजी शेवाड़े की मौजूदगी में किया गया, जिसमें तरक्यात व अवामी कामों के 5 नुकाती तयखुनात दर्ज है। इस गारंटी कार्ड के इजरा के मकसद से महाविकास आघाड़ी की जानिब से मीडिया से राब्ता किए जाने का खुलासा हल्काए मशरिक के उम्मीदवार लहूजी शेवाड़े ने किया है। शहर जालना में असलहे से खौफजदा करके लूटपाट व छीना झपटी का मजीद एक वाक़या पेश आया है। एक व्यापारी पर पिस्तौल तानकर 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 2 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये संगीन वारदात शहर के चंदन झीरा पुलिस थाना हुदूद में पेश आई। पिस्तौल से एक व्यापारी श्लोक जगदीश अग्रवाल पर इन अफराद ने ये कहकर पिस्तौल तान दी कि हमें तेरे कत्ल की सुपारी मिली है, ताहम हम तुझे मारेंगे नहीं अगर तू हमें अपने बाप से 1 करोड़ रुपए की फिरौती देगा। अग्रवाल पर इस तरह पिस्तौल तान कर इन गुंडों ने उसे एक गाड़ी में बिठाया और जब ये लोग उसे लेकर भोकरदन नाका इलाके में आए तो अग्रवाल किसी तरह गाड़ी में से उतर गए और अपना बचाव किया। चंदन झीरा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने 2 मुश्तबा मुलजमीन को हिरासत में ले लिया है, जबकि मजीद जांच पड़ताल जारी है। फिर्यादी श्लोक जगदीश अग्रवाल वय 27 वर्ष, व्यवसाय कन्स्ट्रक्शन, व्यापार, राहणार जयशंकर नगर गोल्डन जुबली शाळेजवळ। हे कनक हॉटेल येथे पार्सल घ्यायला गेले होते। तिथं पार्सल घ्यायला गेल्यानंतर तिथं अगोदरच विकी मांडोळे व चंदू जाधव हे रेकॉर्डवरचे आरोपी तिथं बसलेले होते। याला पाहून याच्याजवळ आले ते व तुझी 2 कोटीची सुपारी आली आहे, ते आम्ही तुझं हे करत नाही, तुझ्या वडिलांकडून आम्हाला 1 कोटी दे असं धमकून आपलं चंदू जाधव याने त्याच्याजवळचा गावठी कट्टा काढला व त्याला लावला होता की तुझ्या वडिलांकडून तू 1 कोटी रुपये आम्हाला मागून दे असं सांगितल्यानंतर फिर्यादी श्लोक अग्रवाल याच्या गाडीत ते बसले व भोकरदन नाका तिकडे जात असताना आस्था हॉस्पिटल येथे गाडी थांबून फिर्यादी हा गाडीतून पळून गेला होता। अशा फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशन चंदन झीरा येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 492/24 कलम 309(4), 308(4), 140(2), 352(3) व 5 BNS तसंच आर्म ॲक्ट 325 प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे। सदर गुन्ह्यातील 2 आरोपी अटक केलेले। आज आरोपींचा आम्ही PCR घेणार आहोत। शहर के गारखेड़ा परिसर में जमीन के तनाज़ियों को लेकर जमीन मालिक से कुछ अफराद ने बेईमाना मारपीट का वाक़या पेश आया है। पुंडलिक नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस मारपीट में मुतासिर व जख्मी जमीन मालिक शेख नवाब हैदर पटेल ने अपनी फरियाद में लिखवाया है कि वो 11 नवंबर को अपने मिल्कियत के गारखेड़ा में वाक़े इस प्लॉट पर पौधे लगाने के लिए आहनी पोल लगाने का काम कर रहे थे कि इसी असना
मुलजिमीन शेख नसीर, शेख भीकन, शेख उमरान, शेख नसीर, शेख इरफान, शेख नसीर और उनके साथ आए दीगर 4-5 लोगों ने आकर उनसे पूछा कि इस प्लॉट के कागजात तुम्हारे पास है क्या, और साथ ही उन लोगों ने गाली गलौज शुरू कर दी और बेतहाशा मारपीट की। शेख नवाब हैदर पटेल की शिकायत पर पुलिस ने मज़कूरा मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। फरियादी के मुताबिक इन लोगों ने प्लॉट हथियाने की धमकियां भी उन्हें दी है। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन मशीनरी पूरी तरह से है तैयार। इलेक्शन मुलाजमीन को पोलिंग बूथ पर लाने ले जाने के लिए एसटी इंतजामिया से किया गया 374 बसें फराहम करवाने का मुतालबा। महाविकास आघाड़ी के 9 उम्मीदवारों की इंतखाबी तशहीर के लिए शिवसेना उद्धव ग्रुप के सरबराह का शहर में रखा जा रहा है इजलास। मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जोरों शोर से जारी है तशहीरी मुहिम। जगह जगह उम्मीदवार निकाल रहे हैं रैलियां और मुनक्किद किए जा रहे हैं तशहीरी इजलास। अवाम के दिलों में कौन जगह बनाने में हुआ कामयाब, फैसला होगा 23 नवंबर को। और जालना जिला में लूटमार और छीना झपटी की वारदातों में हुआ इजाफा। एक ताजिर पर पिस्तौल तानकर 1 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगने वाले 2 मुलजिम पुलिस के शिकंजे में। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।